सेकेंड वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज हम ग्रामर के एक ऐसे पोर्शन के बारे में बात करेंगे जो काफी एग्जाम्स में भी आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है और राइटिंग में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है और वो है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉइस होता क्या है। हिंदी में इसको वाच्य बोलते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बताता है कि सब्जेक्ट जिसको डिनोट करता है, सब्जेक्ट जिसको डिनोट करता है, यानी कि सब्जेक्ट जिस पर्सन और थिंग को डिनोट करता है वह कोई काम करता है या उसके द्वारा कोई काम किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि वॉइस वर्ब का वो फॉर्म है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट जिस पर्सन या थिंग को डिनोट करता है वह कोई काम करता है या उसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है हम इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको इंग्लिश में दे दूं। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर what is denoted by subject does something or has something done to it. When something is done to the person or thing denoted by subject, verb is called in passive voice. And when something is done, एक बार फिर बता दो कि when something is done to the person or thing denoted by subject, verb is called in passive voice. When the person or thing denoted by subject does something, it is said to be in active voice. Now, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस में, जैसा कि अभी हमने आपको डेफिनेशन समझा दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस जो करनी होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है subject is change into object, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। पहला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। नंबर 3, प्रीपोजिशन बाय इज एडेड। हम इसमें प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। मेरे समझ से क्लियर है? प्रीपोजिशन बाय इज एडेड। नंबर 4, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब आप कह लें, is change into third form. Third form is V3. नेक्स्ट देखें,
पुट verb to be form. टू बी फॉर्म में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि टू बी फॉर्म क्या क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि टू बी फॉर्म 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं भी लिख दे रहा हूं, आप इसे देख लें। एम इज आर was were be being और been। ये 8 हो गए। एम इज आर वॉज वर बी बीइंग और बीइंग, ये आठों जो हैं ये वर्ब टू बी फॉर्म कहलाते हैं और इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो आखिरी चीज है वो है नंबर 6 एंड दैट इज चेंज ऑफ टेंस। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस, टेंसेस में किस तरह से चेंजेस होती हैं ये हम देखेंगे इसके बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। सबसे पहले हम सिंपल में कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही writes a letter। He writes a letter। यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, जो एक ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। क्या हो गया, अ लेटर इज राइट, इसके थर्ड फॉर्म रिटर्न, प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब सोच लीजिए कि अगर ये सेंटेंस ही राइट्स अ लेटर यदि इंट्रोगेटिव या निगेटिव में होता तो फिर इसकी पैसिव हम कैसे करते, जस्ट देखिए। अगर ये इंट्रोगेटिव में होता, मैं शॉर्ट में इंट्रो लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव में होता तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती, डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर। ध्यान से देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए
मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं। ये 3 स्टेप का है, जिसका फाइनल स्टेप आपका आंसर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा, ये फिर सेंटेंस हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसके हम पैसिव करेंगे। क्या होगा, हमने पहले भी किया है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये इसकी हो गई पैसिव। अब इसको फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, आपको इस इज को यहां से रिमूव करना है और कहां लगा देना है, यहां। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिनिश, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे टेंस की हम बात करते हैं, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। He is writing a letter. कॉन्टिन्यूअस के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें आपको बीइंग लगाना है। तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, अ लेटर इज बीइंग written by him. A letter is being written by him. अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता तो क्या होता, इज ही राइटिंग a letter। Is he writing a letter? फिर हम इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, हम इसे इंट्रोगेटिव, इसका नोट ऑफ इंट्रोगेशन हटाएंगे और फिर हो जाएगा ये, he is writing a letter। फिर a letter is being written by him, ये बनाएंगे और फिर इसको इंट्रोगेटिव करेंगे। क्या करेंगे, इस इज को रिमूव करेंगे और आगे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अगर ये नेगेटिव में होता तो कैसा होता, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही इज नॉट writing a letter। फिर हम इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, a letter is not being written by him। He is not writing a letter is not being written by him। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में
इसके सेकंड पार्ट में फिर हम आपसे बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।